जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में हेलो एल्केन से रिलेटेड डिस्कस किया था, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करें। अब यहाँ पर हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हेलो एरीन के प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा। तो हेलो एरीन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, इसके मैकेनिज़्म को भी समझेंगे, कहाँ पर कुछ डिफरेंस है वो भी समझेंगे। तो ये आज का आपका लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। आप इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है, मेरे वीडियोस को देखे हैं, रिस्पांस किया है, मैं भी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और आई होप कि आगे ऐसे ही हमारे और आपके बीच में ट्यूनिंग बनी रहेगी, तो मैं और बेहतर क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन का प्रिपरेशन पढ़ना। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना आप लोग ना भूलें। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मिस हो रही है, इसे भी पूछें, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। उससे मैं अगले वाले लेक्चर में या शॉर्ट में कहीं ना कहीं उसे ज़रूर मेंशन करूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो प्रिपरेशन ऑफ, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन, आइए हम समझते हैं कि हेलो एरीन क्या है और इसी को हम फोकस करेंगे कि इसके मेथड के बारे में हम लोग समझें। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन हमने हेडिंग दिया है, तो इसी से रिलेटेड कंटेंट भी आपको मिलने वाला है। हेलो का मतलब आप समझ रहे हो कि ये है आपका लाइक एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब होगा। और एरीन का मतलब होता है बेंजीन। तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाएं और उस जगह पर आप जोड़ दें इन्हीं में से कोई एक, तो उसी को हम कहते हैं हेलो एरीन। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं हेलो एरीन का प्रिपरेशन। तो आइए हेलो एरीन का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। तो हेलो एरीन का प्रिपरेशन करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट मेथड में अगर हम बात करें कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड में कि आप हेलोजिनेशन कर दें, बेंजीन का हेलोजिनेशन कर दें, लाइक आप क्लोरीन से रिएक्शन करवा दें, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। तो आप ये एनहाइड्रस फॉर्म में लेंगे फेरिक क्लोराइड। कैसा लेंगे? एनहाइड्रस लेंगे। एनहाइड्रस मीन्स होता है निर्जल, बिना पानी का। और ये कॉमा करके, या आप ये समझे कि इसको ना लें तो आप ले सकते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले सकते हैं। तो ये हमने इसको क्यों लिया है, तो ये आप याद रखिए कि ये लुइस एसिड है। ये क्या है? लुइस एसिड है। तो लुइस एसिड का काम क्या है? एक एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है और ये हेलोजन के कैरियर का काम करता है। तो हेलोजन के कैरियर को काम करने वाला कौन है? तो ये कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है और इसी का हम यूज़ करते हैं हेलोजन के कैरियर में, ताकि हम इस बेंजीन पे जोड़ के और क्या बना पाएँ, तो यहाँ पर बना पाएँ हेलो एरीन। तो यहाँ पर एक बेंजीन है और आप जानते हैं कार्बन 6 होता है और हाइड्रोजन भी 6 होता है। तो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने उखाड़ दिया है, समझ लीजिए, उसमें एक हाइड्रोजन ये और एक क्लोरीन ये। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख पाएंगे क्या? HCl, ठीक है। और जो आपका एक क्लोरीन इस पर अटैच होगा, जिससे आप बना देंगे क्या? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बन गया। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, इन डार्क होगा। तो ये कैसा होना चाहिए?
डार्क होना चाहिए। जैसे कि आप जब हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो उसमें आपने बनाया था लाइट रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में ही हेलो एल्केन रिएक्शन करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हेलोजिनेशन जब बेंजीन का हो रहा है यानी एरीन का हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं, डार्क में, अंधेरा होना चाहिए। वहाँ पर हाई टेम्परेचर था, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम ये रूम टेम्परेचर के आसपास लेंगे और इस पर ये रिएक्शन कराएंगे। जितना सिंपल ये इक्वेशन देख रहे हो कि मैंने एक बेंजीन लिया, क्लोरीन को इस पर ऐड किया, क्लोरोबेंजीन बन गया है, उतना आसान होता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आगे मैकेनिज़्म इसका समझाऊंगा कि ऐसे कैसे होता है। तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर उसके मैकेनिज़्म को समझते हैं। आपने ये वाला बेंजीन लिया, ऐसे ही आप ले सकते हो यहाँ पर कि कोई दूसरा बेंजीन आपने लिया और यहाँ पर ब्रोमीन कर दिया, तो Br2 आप लिखेंगे। यहाँ पर Fe, ये Fe और Cl3, यहाँ पर एक यहाँ पर एसिड भी लिखेंगे, HCl लिखेंगे। यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया, तो चलिए यहाँ पर हम HBr लिख देते हैं और यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं HCl भी होगा साथ में। तो ये आपका होगा और साथ ही साथ में ये डार्क रिएक्शन करेगा, इन डार्क रिएक्शन। तो ये डार्क में होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा, रूम टेम्परेचर के आसपास लेंगे, रूम टेम्परेचर लेंगे। और जबकि आपको मैं अभी डिस्कस करके बताया हूँ कि जो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे तो हाई टेम्परेचर पे आप कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस था, यहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पर डार्क में होगा ये रिएक्शन, क्या बना लेगा, ब्रोमोबेंजीन। तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और एक यहाँ पर HBr लिख देते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, एक ये क्लोरीन से रिएक्शन कराया बेंजीन का, तो इसे हम कहेंगे क्लोरीनेशन, और ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया है तो इसे हम पढ़ेंगे ब्रोमीनेशन। तो एक क्लोरीनेशन हो गया, दूसरा वाला ब्रोमीनेशन हो गया। अब देखिए क्या हम इसी तरह से आयोडोनेशन करा सकते हैं कि नहीं, आइए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर कोई बेंजीन लेंगे और बेंजीन में कार्बन होते हैं 6, हाइड्रोजन होता है 6, एक हाइड्रोजन एक आयोडीन अलग होगा। और साथ में आप यहाँ पर लिख पाएंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या, आइडोबेंजीन। तो आइडोबेंजीन जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये रिएजेंट लेने के बाद, रूम टेम्परेचर पे होने के बाद भी ये रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो इस वाले इसको आइडोबेंजीन कहेंगे, और इस आइडोबेंजीन को फिर से ये क्या करता है, इसमें बेंजीन और आयोडीन में चेंज कर देता है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ले लोगे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज के लिए आप ले सकते हो आयोडिक एसिड, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो आयोडिक एसिड, चाहो तो आप नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने आयोडिक एसिड लिया। अब आयोडिक एसिड का काम क्या है, तो कहोगे ये कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ये वाला बना हुआ है सब्सटेंस, वो बना ही रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर से इसका बेंजीन या आयोडीन में कन्वर्जन नहीं होगा। जैसे कि इसका और इसका आपस में देखें, ये वाला जो केमिकल है, ये वाला और इससे ये रिएक्शन कर जाएगा। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं, HI और प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे HiO3। तो इसको हम कहेंगे आयोडिक एसिड, और ये है आयोडिक एसिड, और ये वाला है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। आपस में जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोडीन फॉर्म हो जाएगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये आयोडीन फॉर्म होगा, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई बाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 1 जा 3 ऑक्सीजन हमने देखा। तो यहाँ पर ऐसे कर लिए। यहाँ पर देखिए 5 और 1 क्या है, 6 आयोडीन है, तो 3 2 जा 6 आयोडीन। तो ये इस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमने बनाया क्या,
देखा आपने कि पहले वाले रिएक्शन को हमने क्लोरीनेशन किया, ब्रोमीनेशन किया, लेकिन जितना सिंपली आपने क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन किया है उतना सिंपली आप डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवा पा रहे थे। किसका? आयोडीनेशन वाला। तो आयोडीनेशन के लिए हमको क्या करना हुआ कि यहाँ पर एक आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो उसके साथ में रिएक्ट करवा दिया, तो ये फॉरवर्ड हो गया। क्या? ये नहीं बन गया, इसे हम कहेंगे आयोडोबेंजीन। तो हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन तो बना लिया है। अब एक बचा है फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईजिली बनेगा नहीं, उसको हमें डाईएजोनियम सॉल्ट से बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि बेंजीन से क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करेगा, एक्सप्लोज होगा, यानी कहने का मतलब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी, इसीलिए हम उसके साथ में रिएक्शन नहीं कराएंगे। फ्लोरीन के साथ में रिएक्टिविटी बहुत हाईली होती है, किसकी? फ्लोरीन की, इसीलिए मैं इसको डाईएजोनियम के सॉल्ट के ज़रिए से प्रिपेयर करूँगा। तो यहाँ पर आपने 3 चीज़ें देखा, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन और आयोडीनेशन। अब आइए चेक करते हैं, एक मैकेनिज़्म समझते हैं इसका। मान लीजिए कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो क्या, फेरिक क्लोराइड लिखा है, और ये वाला क्या है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला आपका है, ये है आपका क्लोरीन। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे Fe और Cl3, इस पर रिएक्शन किसका कराओगे? Cl2 का। ये क्या दे देगा? तो यहाँ पर क्लोरोनियम आयन दे देगा, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम और आयोडोनियम, यानी इसी को हम कहेंगे हेलोनियम आयन। तो हेलोनियम आयन जब एक क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाएगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन अब 7 के बजाय कितने हो जाएंगे, इस पर 6 हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे क्लोरोनियम आयन। जो क्लोरोनियम आयन बना है, साथ ही साथ में आप FeCl4 कर देंगे, क्योंकि एक क्लोरीन इस पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या है, लुईस एसिड है, और इस पर एक क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये जो बना हुआ है, अब यहाँ पर हम बेंजीन के साथ में रिएक्शन देखेंगे तो हमें पूरी बात समझ में आएगी। आइए हम लोग चेक करते हैं बेंजीन। एक यहाँ पर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएंगे, इसको हम कहेंगे बेंजीन। जो बेंजीन है इस पर हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल है ये वाला, सॉरी ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर हम बेंजीन पे कराएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cl पर प्लस, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल दिया जब इसने फेरिक क्लोराइड का Cl के साथ में रिएक्शन किया, और ये जो आपका FeCl4 है इस पे माइनस, इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे। ये वाला इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर जुड़ना चाहेगा, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है टूटेगा। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दोनों ही इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सभी बेंट पार्ट पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि ये वाला हो गया चेंज, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। मैंने ये थोड़ा सा क्रॉस करके लिख दिया है इसके बॉन्ड को, जो यहाँ पर हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉन्ड के ज़रिए से दिखा दिया है। ये इस बेंजीन में ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन बेंजीन से बेंजीन बना हुआ है। आप ये वाला देखिए, ये जो आपका क्लोरोनियम आयन है इस पर अटैक किया और इससे ये जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा। तो ये जब जुड़ेगा तो ये वाला पार्ट आपका, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ था, तो एक इस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो 2 पाई बॉन्ड अभी बचे हैं। ये वाला एक पाई बॉन्ड यहाँ पे तोड़ दीजिए, तो ये पाई बॉन्ड अगर इस कार्बन पर शिफ्ट करेंगे तो इस बार क्या होगा कि ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आइए हम इस वाले को देखते हैं। जैसे ऊपर वाला है उसको ऐसे सेम बना दीजिए, और यहाँ पर आप लिखें हाइड्रोजन
और ये वाला क्लोरीन लिख दें। देखें यहाँ पर एक प्लस है और अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक कार्बन कार्बन के बीच में आ जाए तो एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। एक ऐसे ही समझो, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंपली एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड देख रहे हो और एक बॉन्ड यहाँ पर जब ब्रेक हुआ तो ये प्लस हो गया। इस वाले के साथ में क्या होगा, एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो है एक प्लस एक माइनस की जगह पर आप क्या करिए, एक से यहाँ पर बॉन्ड बना दीजिए, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। अगले वाले में क्या करोगे, अगले वाले में क्या करोगे कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ दोगे और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे और क्लोरीन भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला जब इस पर शिफ्ट होगा तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, इस पर शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव और पहले से ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, और एक पॉजिटिव यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड क्रिएट कर दीजिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड और लगा दीजिए। तो ये हो गया क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जो कैरियर का काम किया है ये वाला, इससे ये वाला जो इसमें क्लोरीन है, हाँ ये वाला पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर देखें, ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें एक सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, और एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाला बॉन्ड अगर इस पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा तो ये वाला किस पर अटैक करेगा, तो आप ये समझिए कि ये वाला अटैक करेगा FeCl4 पर माइनस, इस पर। तो ये वाला आपका पॉजिटिव इसके साथ में जुड़ेगा और ये आपका अगेन बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से कि ये वाला एक बेंजीन बन जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यानी हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप समझें कि यहाँ पर इसका ये बॉन्ड है जो देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन का, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो एक माइनस होगा और एक ही वाला प्लस, तो ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। पहले से एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है। बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्लोरीन ऐड कर दोगे तो क्लोरोबेंजीन बना। तो आपने देखा कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा HCl। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो HCl। साथ में आप देखें तो एक आयरन है और इसके साथ में 3 क्लोरीन है, तो आप इसे क्या लिखोगे, FeCl3। तो देखो इसका काम क्या था, एज अ कैटलिस्ट। तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लीजिए, और इसको मैं एक बार कोशिश करूंगा कि इसका शॉर्ट भी मैं प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर लें कि ऐसे ये बॉन्ड टूटा, कैसे जुड़ा और फिर ये वाला बना। तो एक रिएक्शन कंप्लीट होने में ये सारा प्रोसेस होता है, ऐसे ही क्लोरीनेशन होता है, ऐसे ही ब्रोमीनेशन होता है। तो ये हेलोजिनेशन कहलाता है। ये हेलोजिनेशन किसका हम कर रहे हैं, तो आप कर रहे हो हेलोजिनेशन बेंजीन का। तो बेंजीन के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है और ये मैकेनिज़्म भी एक लाइन में हमने समझ लिया है। अब अगले वाले इक्वेशन के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं हेलोजन को, तो वो क्या बना देता है। तो अगर हम यहाँ पर Cl2 लिखें और यहाँ पर एक्सेस अमाउंट लिख दें, मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए, तो ये क्या होगा, इस पे जो रिएजेंट है सेम सारी चीज़ें होंगी। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, FeCl3 लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनहाइड्रस फॉर्म में लेंगे। क्या लेंगे, एनहाइड्रस फॉर्म में लेंगे। तो एनहाइड्रस होगा और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके साथ में अगर यहाँ पर एक्सेस टर्म लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका ऑर्थो और पैरा दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑर्थो और पैरा दोनों बना देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 बेंजीन हम बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दीजिए,
एक यहाँ पर क्लोरीन ऐड किया आपने, एक क्लोरीन आपने यहाँ ऐड किया और एक क्लोरीन आपने यहाँ ऐड किया। देखिए जब ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो बेंजीन के साथ में जब हेलोजिनेशन होगा तो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसको हम कहेंगे ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और इस वाले को हम लोग पढ़ेंगे पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो ये पैरा डाई क्लोरोबेंजीन इसे पढ़ा जाएगा, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन इसे नाम देंगे। पैरा डाई क्लोरोबेंजीन आप देख रहे हो, ये पैरा डाई क्लोरोबेंजीन है, ये वाला क्या है, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर कैसे बना है, जैसे कि उसमें आपने पहले वाले रिएक्शन में देखा वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर HCl भी फॉर्म होगा और एक दो यहाँ और दो यहाँ, यानी टोटल 4 आपके HCl होंगे। मन की आंखों से देखिए, और यहाँ पर 2 बेंजीन है तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मैंने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई कर रखा है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई बाई कर रखा है। आप मन की आंखों से देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज़ लिखी नहीं जाती बेटा। तो ये वाला आपने देखा। इसी तरह से आपको लिख सकते हो कि अगला वाला रिएक्शन, जैसे कि हम यहाँ पर ये बेंजीन लिया मैंने और इस पर एक CH3 हमने ऐड कर दिया। फिर से हम एक्सेस अमाउंट में यही लिखेंगे। अगर ये वाला एक्सेस में लिखेंगे तो ये वाला फिर से ये क्या होगा, उसमें चेंजिंग क्या आएगी, आइए हम लोग चेक करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं टॉल्वीन। बेंजीन पर एक CH3 ग्रुप जब जुड़ा होता है तो उसे हम टॉल्वीन पढ़ते हैं। इस टॉल्वीन वाले ग्रुप पे अगर हम एडजेसेंट कार्बन पर Cl जोड़ेंगे तो इसे कहेंगे ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन। और अगर यहाँ पर एक ऐड करेंगे कहाँ पर, पैरा वाले पर, सिमेट्रिकल पे, तो ये वाला आपका हो जाएगा, देखिए ये वाला आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ पर Cl। तो ये पैरा पोजीशन पे है, पैरा क्लोरोटॉल्वीन, और इसे हम कहेंगे ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन बना लेगा जब हम इसके साथ में रिएक्शन करेंगे। आप यहाँ पर एनहाइड्रस लिखिए और यहाँ पर एल्यूमिनियम या फेरिक क्लोराइड आप लिख लीजिए, ठीक है। ये वाले रिएक्शन से ये वाला भी बन जाएगा। तो आपने देखा कि एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ता है, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसे हम कहेंगे ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन, इसे कहेंगे पैरा क्लोरोटॉल्वीन पढ़ेंगे। और भी हम रिएक्शन इसके देखेंगे और वो अब बनाएंगे हम बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। तो ये आप उसे कह दीजिए कि डाईएजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन करने वाले हैं हेलो एरिन का। वो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट सोर्सेस है हेलो एरिन के प्रिपरेशन का। तो अभी आपने देखा कुछ डायरेक्ट मेथड लाइक आपका क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, और जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो है आपका क्या, आयोडोनेशन। तो आयोडोनेशन में क्या हुआ था कि हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाने की वजह से हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया और उसके साथ में जब रिएक्शन करवा दिया तो वो फॉरवर्ड हो गया किसमें, हेलो एरिन, लाइक उसका नाम था आइडोबेंजीन। तो इस तरह से हमने बनाया। एक ये भी आप रिएक्शन देख लिया आपने। और अब हम यहाँ पर अगले वाले स्टार्ट करेंगे एक रस्चिंग प्रोसेस। ये जो कॉमर्शियली होता है सबसे ज़्यादा बनाया जाता है और क्लोरोबेंजीन को यानी हेलो एरिन को, तो वो रस्चिग प्रोसेस कहलाता है, कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो आइए उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे रस्चिग प्रोसेस, यहाँ पर लिखेंगे रस्चिग प्रोसेस। तो ये वाला प्रोसेस के थ्रू हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए उसको समझते हैं। यहाँ पर बेटा देखिए, आप एक काम करेंगे कि यहाँ पर एक पहले बेंजीन बनाएंगे और ये बेंजीन के साथ में यहाँ पर ले लेंगे HCl लेंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे। यहाँ पर ऊपर आप लिखेंगे CuCl लिख देंगे, यानी कॉपर मोनोक्लोराइड आपने लिखा। 500 केल्विन टेम्परेचर आपने ले लिया, ये टेम्परेचर आपने लिया और इससे कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो बना सकते हो क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा
और साथ साथ में बनेगा 2H2O बन जाएगा। मन की आंखों से देखिए बेटा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई बाई है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई बाई है, यहाँ पर 2 बेंजीन है, यहाँ पर भी 2 बेंजीन है। मतलब हर जगह पर मल्टीप्लाई बाई नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन उखाड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन मिलेगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से 2H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया। इसे हम कहेंगे रस्चिग प्रोसेस, और इसको हम कह सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, और या इसी को आप समझिए कि कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है ना, कॉमर्शियली यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए? क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। आइए अब हम डाईएजोनियम सॉल्ट के थ्रू बनाएंगे क्या? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। साथ ही साथ में हम लोग एक और देखेंगे जिसे कहते हैं फ्लोरोबेंजीन। तो डाईएजोनियम सॉल्ट बहुत ही अच्छा मेथड है हेलोएरीन का प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत इजी हो जाता है जब आप डाईएजोनियम सॉल्ट के थ्रू आप प्रिपेयर करते हो हेलोएरीन। अगला टॉपिक है आपका, हमको अभी हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, किसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? हेलोएरीन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो हेलोएरीन का प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है हमारा, वो है बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। तो आप उसे लिखेंगे डाईएजोनियम सॉल्ट। अभी आप लोग जो है स्टार्टिंग है आप लोगों का, तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि ये कैसे होता है, क्या होता है, बस उतनी ही बातों से आप का काम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। जैसे ये वाला आपने एक बेंजीन बनाया और इस बेंजीन पर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड आप लिखेंगे नाइट्रोजन, यहाँ पर एक प्लस होगा और आप यहाँ पर लाइक आप हेलोजन लिख देंगे, हेलोजन। तो इसे कहेंगे बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। आइए इस वाले को हम लोग देखते हैं। जो आप देखें कि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं तो इस ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। एक यहाँ पर क्या है, तो एक यहाँ पर बॉन्ड है, ये हो गया आपका टोटल कितना हो गया? तो आप कहोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि इसमें भी एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 8। इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन था, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये वाला हो गया प्लस, और एक क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि जैसे ये क्लोरीन है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने लड्डू हैं? ये टोटल 7 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 7, एक लड्डू कहीं और से मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो वही आपने यहाँ पर जो इसके लड्डू नहीं दिखाए हैं, बाकी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देख लो 8 है, आप यहाँ पर यहाँ पर 8 आउटर मोस्ट में हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। इसी को और कैसे लिख सकते हो? तो आप इसी बेंजीन को बना सकते हो और फिर आप यहाँ पर डबल नाइट्रोजन आप लिखें और यहाँ पर प्लस कर दें और ये वाला Cl माइनस कर दें। तो इसी को हम कहते हैं क्या? डाईएजोनियम सॉल्ट। लाइक यहाँ पर हमने क्लोरीन हेलोजन था तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया। सबसे पहले हम डाईएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करेंगे और फिर उससे हम बनाएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो एक कंपाउंड है आपका सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट पढ़ते हो आप इसे, अगर 3 ऑक्सीजन होता तो नाइट्रेट पढ़ते। तो ये सोडियम नाइट्रेट है, सॉरी सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट का HCl के साथ में क्या किया? रिएक्शन करवा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा HNO2। तो एक आपने पढ़ा था नाइट्रिक एसिड और ये वाला क्या है? नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड की रिएक्टिविटी नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा होती है। ये वाला सोडियम, ये वाला क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। तो ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एनिलीन।
तो एनिलीन क्या है, आप एक बेंजीन लीजिए, उससे एक हाइड्रोजन उखाड़ दीजिए और उसी पे आप क्या कीजिए, NH2 ग्रुप आप जोड़ दीजिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एनिलीन कहेंगे। इस एनिलीन को नाइट्रस एसिड यानी HNO2 नाइट्रस एसिड और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें क्या दे देगा, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड दे देगा। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा और साथ ही साथ में कुछ इसके बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे। बाई प्रोडक्ट आपका देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये बन गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसको हम पढ़ेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इसको नाम देंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड नाम देंगे। तो आपने लिखा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसके थ्रू हम कई कंपाउंड का प्रिपरेशन करेंगे, लाइक हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये सब हम प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए हम लोग, बेंजीन सबसे अच्छा सोर्सेस है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सबसे बेस्ट रिसोर्सेस है किसके लिए, हेलो एरिन के प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं बेंजीन और इस पर हम लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब नाइट्रोजन, यहाँ पर आप क्लोरीन लिखें। तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉपर क्लोराइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Cu2Cl2 और इसी को लिख सकते हो CuCl, ठीक है, मोस्टली आप यही लिखो। तो ये वाला हो जाएगा कॉपर मोनोक्लोराइड और साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे HCl ले लेंगे। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या यहाँ पर, तो ये आपका क्लोरीन इस पे ऐड हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन N2 फॉर्म निकल जाएगा और बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये आपका बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन बन गया और साथ ही साथ में एक क्लोरीन हमने इस वाले पे ऐड किया है तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। ये जो क्लोरोबेंजीन है, और एक और बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले लें ब्रोमीन, मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। यह माइनस है, ये वाला प्लस है। फिर से आप यहाँ पर क्या करोगे, Cu और Br ले लें। इस बार हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए ऐसे कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपका बेंजीन है, इस बेंजीन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है, अगर कॉपर मोनोक्लोराइड या कॉपर मोनोब्रोमाइड और इस तरह से हेलो एसिड के साथ में रिएक्शन कराता है तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों रिएक्शन को हम नाम देते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन क्या है, तो आप लोग याद रखिए कि सेंड मेयर रिएक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कोई बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट होगा और कॉपर क्लोराइड प्लस HCl देखेंगे तो इसी को हम कहेंगे सेंड मेयर रिएक्शन। तो याद रखें, ये सेंड मेयर रिएक्शन के थ्रू हमने क्या बनाया है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हमने बनाया है। बस थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं तो वो हो जाता है गटरमैन रिएक्शन। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को यहाँ पर कॉपर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर पाउडर और प्लस आप लिख लीजिए HCl। तो इससे आप बना देंगे क्या, क्लोरोबेंजीन बना देंगे।
तो ये वाला जो आप रिएक्शन देख रहे हो इसमें कॉपर मोनोक्लोराइड है और यहाँ पर क्या है, तो कॉपर का फ्रेशली प्रिपेयर्ड पाउडर है और इससे आपने ये बना दिया है और साथ ही साथ में नाइट्रोजन बनेगा इस और क्लोराइड आयन भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो N2 लिख सकते हो बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को नाम दे सकते हो, इसे कह सकते हो गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। तो ये गैटरमैन रिएक्शन हो गया, ये हो जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। तो ये वाला नाम है, इस रिएक्शन को हम गैटरमैन रिएक्शन बोलेंगे और इन दोनों रिएक्शन को हमने सेंडमेयर रिएक्शन बोला। बस आप यहाँ पर जब HCl के बजाय आप HBr ले लोगे तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये वाला आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसका हो गया, सेंडमेयर रिएक्शन का, और ये गैटरमैन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो आपने दोनों से ही, चाहे वो सेंडमेयर रिएक्शन हो और चाहे यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि गैटरमैन रिएक्शन हो, दोनों से ही आपने क्या बनाया है, हेलो एरीन बनाया। और मैं पढ़ भी रहा हूँ हेलो एरीन का प्रिपरेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं और भी रिएक्शंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे कि अगर हम पहले तो इसको मिटा ही ले भाई, अगले वाले टॉपिक को हम लेते हैं। और अगला भी टॉपिक आपका है, जैसे हमने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, अब हम लोग आइडोबेंजीन देख लेंगे, फाइनली लास्ट में हम लोग जो है फ्लोरोबेंजीन देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइडोबेंजीन बनाना देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ले लें, ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, जैसे ये बेंजीन है और डाइएजोनियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है, इस पर हम पोटेशियम आयोडाइड एक्वस मीडियम में ले लेंगे, एक्वस मीडियम में। तो ये चेंज कर देगा किसमें, तो ये डायरेक्टली चेंज कर देगा आइडोबेंजीन में, ये आइडोबेंजीन में चेंज हो गया, ये आइडोबेंजीन बन जाएगा और एक पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो N2+ और KCl लिख सकते हो बाई प्रोडक्ट। तो आप N2 सिर्फ लिखिए बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। और अगर आप चाहते हैं तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है और फिर आपका ये आइडोबेंजीन बना, एक पोटेशियम एक क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा और उसके बाद में N2 नाइट्रोजन भी लिख देंगे। ठीक है, तो आप लिख दें इसको, आप KCl लिख लें प्लस क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन लिख देंगे N2 के फॉर्म में। तो ये भी आपने देखा कि आइडोबेंजीन भी बन गया किससे, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से। अब हम लोग फाइनली देखने वाले हैं जिसका नाम है बाल्ज साइमन रिएक्शन, बाल्ज साइमन रिएक्शन, बाल साइमन रिएक्शन। तो ये बाल साइमन रिएक्शन है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एनिलीन और सोडियम नाइट्राइट ले लेंगे, सोडियम नाइट्राइट। तो हम यहाँ पर लेंगे सोडियम नाइट्राइट और प्लस फ्लोरोबोरिक एसिड ले लेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड ले लेंगे। इसको नाम दिया है फ्लोरोबोरिक एसिड और ये है सोडियम नाइट्राइट। और इसके साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है बेंजीन डाइएजो, बेंजीन डाइएजो, और इसको हम कहेंगे टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये वाला माइनस। तो ये इतने पर माइनस है और ये वाला प्लस है, इसको हम कर देंगे हीट। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में। किस में चेंज हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन में। फ्लोरोबेंजीन हमने बना लिया, नाइट्रोजन गैस निकाल दो और एक बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3 बना दो, ये कंपाउंड बनेगा। एक बोरॉन और यहाँ पर
फ्लोरीन 4 था, एक हमने यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ पर लिख दिया, 2 नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में। इसको हम कहेंगे फ्लोरोबेंजीन, तो फ्लोरोबेंजीन बना लिया। इस रिएक्शन को नाम देते हैं बाल्ज साइमन रिएक्शन। तो आप लोगों ने हेलोएरीन के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से देखा और आई होप कि ये सभी पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें हमारी समझ में भी आई होंगी और उम्मीद करते हैं आप लोगों का इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहा और आप लोगों जैसे देख रहे हो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये अगले लेक्चर में हम और भी इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रिपरेशन के बाद अब करेंगे केमिकल रिएक्शन की बातें। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, हेलो एल्केन में अगर हम पढ़ाएंगे तो SN1 और SN2 रिएक्शन हो जाएगा और उसके बाद में हेलो एरीन से क्या बनाया जा सकता है उसके प्रोडक्ट देखेंगे। तो अगले वाले लेक्चर के लिए भी आप जल्द ही प्रिपेयर रहिए, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।